Dear friends, greetings to every one of you in the name of Lord and Savior Jesus Christ. प्रिय मित्रों, प्रभु यीशु मसीह के अतुल्य नाम में आप सभी को अभिवादन। So, Jesus Christ loving us more यीशु and more every day. यीशु मसीह हर दिन आपसे और भी प्रेम करता है। The love of Jesus Christ is increasing every day पर यीशु मसीह का प्रेम आपके जीवन में दिन प्रतिदिन बढ़ता रहता है। for you. आपके लिए So, how much you are loving Jesus? आप कितना मसीह से प्रेम करते हैं, So, that is the important point. ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। Several times we are allowing the sorrow. कई बार आप दुख दुख की परिस्थितियों को अनुमति देते हैं। Sometimes we are allowing the unwanted, the worldly worries and disturbance. कई बार अनचाहे चिंताओं को आप अनुमति देते हैं। But we are created to love Jesus. परंतु हम बनाए गए हैं कि यीशु से प्रेम करें। Each and every organ given in our body to love Jesus. हर एक जो अंग दिया गया है हमारे शरीर में ताकि परमेश्वर को महिमा दें। The mind, the heart given to filled with Jesus. मन और हृदय दिया गया है ताकि यीशु से भर जाए। So these are very important. ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। So if you are taking care these things, अगर आप इन बातों का ख्याल रखेंगे so everything will be given to you. तब सब कुछ आपको दिया जाएगा। So in the Old Testament, पुराने नियम में God given only one word to the Israelites. इस्राएलियों को एक ही शब्द परमेश्वर ने कहा, Love your God. अपने परमेश्वर से प्रेम करो। Love your God परमेश्वर से प्रेम करो। from 100% of your heart. 100% अपने हृदय से परमेश्वर से प्रेम करो। 100% from your mind. 100% अपने मन से परमेश्वर से प्रेम करो। 100% you surrender your body, 100% अपने शरीर को समर्पण करो। your body, soul, and mind आपकी आत्मा शरीर प्राण और आत्मा to love Jesus, इसलिए है कि यीशु से प्रेम to love करो। your God. अपने परमेश्वर से प्रेम करने के लिए है। So, are you willing to love Jesus? क्या आप चाहते हैं यीशु से प्रेम करना? Take a strong decision. एक दृढ़ निश्चय को लें। So, after that, you should not change. उसके बाद आपको बदलना नहीं है। So, we are mature people. हम परिपक्व लोग हैं। So, we should not go back. हमें पीछे नहीं मुड़ना है। So, the decision should be strong. हमारा निश्चय जो है वो पूरा होना चाहिए। I am going to love my Jesus. मैं यीशु से प्रेम करूंगा। I will not allow any worries and sorrow. मैं अब कोई चिंताओं को अपने जीवन में आने की अनुमति नहीं दूंगा। In all circumstances, हर एक परिस्थितियों में, in all situations, हर एक परिस्थितियों में I will love Jesus. मैं यीशु से प्रेम करूंगा। Nothing shall separate me from the love of Jesus. यीशु के प्रेम से मुझे कुछ भी अलग नहीं कर सकती। Every day I am getting stronger in the love of Jesus. हर दिन मसीह के प्रेम में मैं बढ़ता रहूंगा। So this is a very simple message. ये बहुत ही सरल संदेश है। Can you able to apply in your life? क्या अपने जीवन में उसको लागू कर सकते हैं? So if you love Jesus, अगर आप यीशु से प्रेम करते हैं, Jesus said, यीशु ने कहा, if you love me, अगर तुम मुझसे प्रेम करते if हो, you love me, अगर तुम मुझसे प्रेम करते हो, you keep these commandments. मेरी आज्ञा का पालन करो। You keep these commandments. मेरी आज्ञा का पालन करो। Dear friends, the miracle, prophecy, this, everything is a secondary. प्रिय मित्रों, जो भविष्यवाणियां हैं और वायदे हैं वो दूसरी बात है। So this word is a living word. और ये परमेश्वर का वचन जीवित वचन है। You should have the thirst for this word. आपको इस वचन के लिए प्यास होना जरूरी है। Whenever you are reading the Bible, you should enjoy the revelation inside the word. जब आप वचन को पढ़ते हैं, उसके दृष्टांत को, उसके प्रकाशन को आप पढ़ जानकर आनंदित होने चाहिए। So Jesus Christ never talk about job. काम के विषय में नहीं बोला। Jesus Christ only talk about our soul. यीशु मसीह ने आत्मा के विषय में बताया। So if you are getting stronger in the inner man, अगर आपके अंदर का मनुष्य सामर्थ्य है, so that means the spiritual life.
वो आपका आत्मिक जीवन है। So spiritual, what is the spiritual life? वो आत्मिक जीवन क्या होता है? Loving Jesus. यीशु से प्रेम करना। Loving Jesus. यीशु से प्रेम If you are करना। having a real love, अगर आप परमेश्वर से सच्चा प्रेम करते हैं, your mind will be full of the mind of Jesus. आपका मन यीशु के मन से भर Mind जाएगा। of Jesus. आपका मन यीशु के मन से भर जाएगा। Every day the mind of Jesus is getting increasing. हर दिन आपका यीशु का मन आप में बढ़ता जाएगा। You will be transformed like Jesus. आप यीशु समान बन जाएंगे। Dear friend, that is the purpose of the Christian life. प्रिय मित्रों, यही मसीह जीवन का उद्देश्य है। Not a problem. ये कोई परेशानी नहीं है। We should not say in this world we should have the problem. No. आपको यही नहीं कहते रहना इस दुनिया में मेरे पास बहुत सी परेशानियां हैं। The love of Jesus. यीशु का प्रेम, Love of Jesus. यीशु का प्रेम That should be increased. वो हर दिन बढ़ता रहना चाहिए। Problem will be there. परेशानियां होंगी। The love of Jesus is increasing in your life. यीशु का प्रेम अगर आपके जीवन में बढ़ता जाएगा, The problem will not seen by your eyes. तब आपकी आंखें आपकी परेशानियों को नहीं देखेंगी। The problem will not come inside your mind and heart. आपके मन और हृदय में परेशानियां नहीं आएंगी। Jesus will take care of the problem. यीशु आपकी परेशानियों का ख्याल रखेगा। Jesus will care for you. यीशु मसीह आपकी चिंता करता है। Dear friends, this is the प्रिय full of the blessing. प्रिय मित्रों, परमेश्वर का वचन आशीषों से भरपूर है। Jesus never created poor or rich. यीशु मसीह ने कभी गरीब और अमीर को नहीं बनाया। Jesus never created educated or illiterate. यीशु मसीह ने कभी पढ़े लिखे या अनपढ़ को नहीं बनाया। Jesus created us to love Him. यीशु मसीह ने हमें बनाया है ताकि हम उससे प्रेम करें। Love Him. उससे प्रेम करें। Whatever the blessing given to you, जो कुछ आशीषें आपको दी गई हैं, have the contentment. उसमें संतुष्ट रहें। Have the satisfied life. उसमें संतुष्ट रहें। Increase in the love of Jesus. हर दिन मसीह के प्रेम में बढ़ते Increase in the love of Jesus. जाएं। हर दिन मसीह के प्रेम में बढ़ते जाएं। Increase by reading the word of God. परमेश्वर के वचन के पढ़ने के द्वारा हर दिन बढ़ते जाएं। You will be changed like Jesus. आप यीशु के समान बदल जाएंगे। You can change first. आप सबसे पहले बदलिए। I should change first. मुझे सबसे पहले बदलना है। Then in my family everyone will be changed. तब मेरे परिवार में सब लोग बदल जाएंगे। One person can bring Jesus into the home. और एक व्यक्ति अपने परिवार में यीशु को लेकर Jesus need one person. यीशु को एक व्यक्ति की जरूरत है। Jesus no need the crowd. यीशु को भीड़ की जरूरत नहीं है। Jesus went to look for the one Samaritan woman. यीशु मसीह एक सामरिया को देखने गया। Jesus went to give the salvation to the one woman catch live in the sin. और यीशु मसीह एक स्त्री को देखने गया जो पाप में पड़ी थी। Dear friends, प्रिय मित्रों, love Jesus. यीशु से प्रेम रखो। Love Jesus. यीशु से प्रेम रखो। If you love me, अगर आप मुझसे प्रेम करते if हो, you live in me, अगर आप मुझ में जीते हो, my words are in you, मेरा वचन तुम में है, whatever you want, जो कुछ आप चाहें everything will be given. सब कुछ दिया जाएगा। John 15:7. यूहन्ना 15:7 If वचन। you in me, अगर तुम मुझ में हो, my words are in you, मेरा वचन तुम में है, whatever you want, जो कुछ तुम मांगोगे, whatever you want, जो कुछ तुम चाहोगे, it shall be given to you. वो सब कुछ तुम्हें दिया जाएगा। We are not understanding the truth. कई बार हम सत्य को नहीं समझ पाते The हैं। truth is you should not have sorrow. सत्य ये है आपको क्लेश में नहीं रहना है। The truth is you should not live with the worries and financial burden. सत्य ये है आपको आर्थिक परिस्थितियों के विषय में चिंता में नहीं रहना है। Wait for the Lord. परमेश्वर के Why इंतजार you में are रहें। going for borrow the money? आप क्यों पैसे लेने के लिए जाते हैं? Wait for the Lord. परमेश्वर का इंतजार करें। He is the provider. परमेश्वर प्रदान करने वाला है। So he want to bless you. वो आपको आशीष करना चाहता है। He knows everything whatever you need. वो सब कुछ जानता है आपकी क्या जरूरतें हैं। That's why he is giving a very big list. इसलिए वो एक बड़ी लिस्ट को देता है। Look upon the bird. पक्षियों को देख, Look upon the nice kind of a flower and the plant. और पेड़ पौधों को देख, उसके अंदर फूल को देख।
I created this with a wonderful. मैंने उन सबको बनाया है अद्भुत रीति से। But you are precious more than this. तुम उससे भी बड़े कीमती हो। You are precious. तुम बहुत ही कीमती You are हो। precious. तुम कीमती हो। Why you are precious? आप क्यों कीमती हैं? We are the child of Jesus. हम यीशु के बच्चे We are the हैं। children of Jesus. क्योंकि हम यीशु की संतान हैं। So dear friends, प्रिय मित्रों, my children love my word. अगर मेरे बच्चे मेरे वचन से प्रेम करेंगे, Their full concentration and focus is word of God, Bible. अगर वो अपने अपने ध्यान को वचन की ओर केंद्रित करेंगे, बाइबल की ओर केंद्रित करेंगे, They will never lack anything. वो कुछ भी उनकी कमी घटी नहीं होगी। Heaven and earth will pass away. स्वर्ग और पृथ्वी टल जाएगी, This word of God will never pass away. परमेश्वर का वचन पूरा जरूर होगा। This word of God will never fail. परमेश्वर का वचन कभी नहीं हारेगा। Honor this word. इस वचन का आदर करें। Word of God is Jesus. परमेश्वर का वचन यीशु मसीह है। So dear friends, you received one very costly blessing. प्रिय मित्रों, बहुत ही अनमोल बहुमूल्य आपको तोहफा मिला है। Very costly jewelry. बहुत ही कीमती ज्वेलरी मिला है। How much you will care for that? आप उसका कितना ख्याल रखेंगे? Your mind will be upon that. आपका मन किस पर है? Very costly. वो बहुत ही कीमती Very है। costly. वो बहुत ही कीमती Very है। precious. वो बहुत ही कीमती है। I should not miss out. मैं उसको त्याग ना दूं। I should carefully protect that. मुझे उसका ख्याल रखना है बहुत ध्यान से। So you are having a very costly mobile. आपके पास अगर महंगा मोबाइल फोन है, You will throw like this. क्या आप ऐसे ही फेंक देंगे? But at the same time, अगर दूसरी ओर, you are having the normal without Android mobile. अगर आपके पास छोटा सा एंड्रॉइड के बिना फोन है, So it will fall down. You will not care about that. अगर वो नीचे भी गिर जाए, आप ख्याल नहीं Dear रखेंगे। friends, प्रिय मित्रों, this is a treasure. ये बहुत ही कीमती, This is a treasure. ये बहुत ही It is कीमती talking है। about the kingdom blessing. ये राज्य की आशीषों के विषय में बताती There है। is a king. एक राजा है, There is a kingdom. एक राजमहल भी है। You are the children of the King of Kings and the Lord of Lords. आप उस राजमहल के राजा के बच्चे हैं। You should value this. आपको इसका ख्याल, You should value this. आपको इसको कीमत देनी है। Everything is here. सब कुछ यहाँ पर लिखा गया है। The riches of the world is here. दुनिया की सारी धन दौलत इसके अंदर है। Love this. इससे प्रेम करें। The kingdom of God, the Bible says, one person find one very costly jewelry. और एक व्यक्ति ने बहुत ही कीमती मोल को ढूंढा, He find that in one land. और एक जगह पे उसने उसको What पाया। he did, Bible says, उसने क्या किया? he sold out all what you had. उसने उसके पास जो कुछ था उसको बेच He दिया। sold out the big bungalow. उसने अपना बंगला भी बेच He दिया। sold out all his property. उसने अपनी सारी संपत्ति बेच दी। He went and purchased that land उसने उस जमीन को जाके खरीद लिया, because there is a very treasure, the costly. क्योंकि उसके अंदर नीचे एक बहुत ही कीमती चीज है। Dear friend, Jesus Christ is our precious store. प्रिय मित्रों, यीशु मसीह कीमती पत्थर है। He is our precious Lord. वो हमारा कीमती परमेश्वर है। How much you are giving importance to Him? आप कितना उसको महत्वपूर्णता, How much you are depend on Him आप कितना उस पर निर्भर हैं। during the time of your problem? आपकी परेशानियों के बीच में Where you are going? आप कहाँ जा रहे What हैं, you are doing? क्या कर रहे हैं। Jesus is calling you. यीशु मसीह आपको बुला रहा है। My child, why you are going through the problem? यीशु मसीह आपको पुकार कर कह रहा है, मेरे बच्चे तू क्यों चिंता में है? Come to me. मेरे पास आ जा। Come to me. मेरे पास आ जा। I am your creator. मैं तेरा सृष्टि करता I know everything about you. मैं सब कुछ जानता हूँ। I am having a detailed future of you. मैं तेरे भविष्य के बारे में सब कुछ जानता हूँ। You be with me. मेरे साथ रहे। Why you are going by your own? तू अपने आप में क्यों जा रहा Why है? you are taking your own decision? तू अपना निर्णय क्यों ले रहा है? Why you are all the time leaning on your own understanding? अपनी समझ में क्यों जी रहा है?
Surrender your life in my hand. अपने जीवन को मेरे हाथों में समर्पित कर। I will perfectly help you. मैं तेरी सहायता करूंगा। Come to संपूर्ण me. रीति से। मेरे पास I आ, will give you the rest. मेरे पास आ, मैं तेरे को आराम दूंगा। I will give you the rest. मैं तुझे आराम दूंगा। Come to the rest of Jesus. यीशु के आराम की ओर आए। Jesus already completed everything for you. यीशु मसीह ने आपके लिए सब कुछ पूरा कर दिया। You no need to worry about your studies. अब आपको अपनी पढ़ाई की चिंता नहीं You करनी no need है। to worry about your job. आपको अपनी नौकरी की चिंता नहीं You करनी no need to है। worry about your marriage. आपकी शादी के विषय में चिंता नहीं करनी है। You no need to worry about your gift of child blessing. और आपको अपने बच्चे की आशीष के लिए चिंता नहीं करनी You है। no need to worry about your family blessing. अपने परिवार की आशीषों के लिए चिंता नहीं करनी You no है। need to worry about your children. अपने बच्चों के विषय में चिंता नहीं You करनी no need to है। worry about your grandchildren. अपने पोते नातियों के विषय में चिंता नहीं करनी है। Jesus will care for them. यीशु उनकी चिंता करता है। Jesus will care for them. यीशु उनकी चिंता करता है। So my only point is love Jesus. मेरा आज का यही बिंदु है कि यीशु से प्रेम Love Jesus. यीशु से प्रेम करो। Come close to Him. उसके करीब आ Be जाइए। one with the Lord. यीशु के साथ एक हो जाइए। 1 Corinthians 6:17. पहला कुरिन्थियों 6:17 वचन। God called you to one with the Lord. यीशु मसीह ने बुलाया है कि वो आप परमेश्वर के साथ एक हो जाएं। One spirit with Him. एक आत्मा उसके साथ हो जाएं। So God is giving you this wonderful word today. परमेश्वर ये अद्भुत वचन को आपको आज दे रहा है। Your spirit आपकी आत्मा connected with the God spirit. यीशु की परमेश्वर की आत्मा से जुड़ी One spirit. आप परमेश्वर के आत्मा के साथ एक हो जाते हैं। From morning to until you go for your sleep. सुबह से रात तक आप सोने समय तक The Holy Spirit will speak to you. पवित्र आत्मा उससे बात He करेगा। will guide you. वह आपको मार्गदर्शन देगा। We are not called by God to live with the problem. हम चिंताओं में रहने के लिए नहीं बुलाए गए हैं। Your house, आपका घर, your family life, आपका परिवार, marriage life, आपका शादी का जीवन, heaven, स्वर्ग, heavenly blessed home. वो स्वर्ग से आशीषित भवन है। That's why Jesus came. इसलिए यीशु आया। It is done. उसने सब कुछ पूरा कर दिया The making is in your hand. और अब बनाना आपके हाथों में The है। Bible says, बाइबल कहती है wise women. The बुद्धिमान wise women are men. बुद्धिमान They पुरुष are और स्त्री, building their home. वो अपने घर को बनाते हैं। The unwise, जो निर्बुद्धि है, unwise, जो निर्बुद्धि है, destroying their home. वो अपने घर का नाश करते हैं। Why there is a misunderstanding between husband and wife? क्यों पति पत्नी के बीच में समझ नहीं है। The wife should sow Jesus into the husband life. पत्नी अपने पति को यीशु को दिखाए। The husband should sow Jesus in the wife's life. पति अपने जीवन में पत्नी को यीशु को दिखाए। That's the Bible says. वही बाइबल कहती है। This book is the only one book for the entire world. पूरी दुनिया के लिए ये किताब एक ही किताब है। Every creation. हर एक सृष्टि, It talk about all nation, ये सारी जाति के विषय में all बताया the है। kings, हर एक राजा के विषय में बताया all the citizen, हर एक राज्य के every soul. है, हर एक आत्मा के विषय में बताया। This is the main. This is the guide book for everyone. ये वचन, ये परमेश्वर का वचन सबके लिए मार्गदर्शक है। Husband and wife, पति पत्नी read this Bible. इस बाइबल को पढ़ें। Read this इस Bible. बाइबल को पढ़ें। Live accordingly. इस वचन के मुताबिक जिएं। You will enjoy the heaven. आप स्वर्ग का आनंद Your उठाएंगे। children will be automatically follow you. आपके बच्चे आपका अनुसरण खुद ही करने लग जाएंगे। That is the God's plan. वही परमेश्वर की योजनाएं Dear हैं। friends, today the Holy Spirit is speaking to you. प्रिय मित्रों, पवित्र आत्मा आज आपसे बात कर रही है। Every husband wife should read one word from the Bible. हर एक पति पत्नी एक वचन को परमेश्वर के भाग से पढ़ना है। Every day read it. हर दिन पढ़िए। 1 Peter chapter 3, 1 to 7. पहला पत्रस 3, 1 से 7वां वचन। Every day read it. हर दिन इस वचन को पढ़िए। Any one of the husband or wife is unbeliever. और कोई पति पत्नी में से कोई एक जन अविश्वासी है The believer person और जो विश्वासी व्यक्ति है to sow Jesus into that unbeliever. और उसमें यीशु को उसमें देखे। Unbeliever means जो अविश्वासी है उसका अर्थ not only knowing Jesus. यीशु को जानना ही नहीं, The believer means विश्वासी का अर्थ
Live like Jesus. यीशु के समान जीना, Automatically, the another person will see Jesus. तब दूसरा व्यक्ति यीशु को आपके अंदर देखेगा। Jesus is so practical. यीशु मसीह आपके जीवन में प्रैक्टिकल है। So, dear friends, today the Holy Spirit is going to change you. प्रिय मित्रों, पवित्र आत्मा आज आपके जीवन को बदल देगा। Take a decision. एक निर्णय को लें, I will love Jesus. मैं यीशु से प्रेम करूंगा, I will not fight with anyone. मैं किसी से लड़ाई नहीं करूंगा, I will not fight with my wife anymore. मैं अपनी पत्नी से लड़ाई नहीं करूंगा, I will not fight with my husband anymore. अपने पति से लड़ाई नहीं करूंगा, I will not fight with my children anymore. मैं अपने बच्चों से लड़ाई नहीं करूंगा, I will not beat my children मैं anymore. अपने बच्चों को अब और नहीं मारूंगा। My home is a heavenly home. मेरा भवन स्वर्गीय भवन है, Heavenly home. स्वर्गीय भवन है। My husband will be changed मेरा पति बदल जाएगा by seeing my life, मेरे जीवन को देखकर, by seeing my godly life, मेरे परमेश्वर के प्रति प्रेम के जीवन को देखकर, full of love, प्रेम से भरा, full of love. प्रेम से भरपूर। Dear friend, Jesus blessed us with His blessing already. प्रिय मित्रों, परमेश्वर ने इस आशीष से हमें आशीषित किया है पहले से ही। Luke 17:21 says, लूक 17:22 वचन कहता the है, kingdom of heaven is in you. परमेश्वर का राज्य आपके अंदर The है, kingdom of heaven is in you. परमेश्वर का राज्य आपके अंदर है। Already the heaven is opened. पहले ही स्वर्ग खुला हुआ है, The spiritual realm is open. आत्मिक स्थल खुला हुआ The है, heavenly realm is open. स्थल खुला हुआ है। Whenever you pray, जब भी आप प्रार्थना करते, your soul, आपकी आत्मा, your inner man, आपका आंतरिक spiritual man, आत्मिक मनुष्य connect with the Holy Spirit. पवित्र आत्मा से जुड़ जाता है, Connect with the Holy Spirit. आत्मा से जुड़ जाता है। That's why heaven is in us. इसलिए स्वर्ग हमारे अंदर है, Our body is the temple of the Holy Spirit. परमेश्वर का मंदिर है, Our heart is the temple of the Holy Spirit. हृदय परमेश्वर का मंदिर है। Can you ready to clean your heart today? क्या आप अपने दिल को शुद्ध करने के लिए तैयार हैं? Several years God given you. कई साल परमेश्वर ने आपको दिए हैं, Several years God given you. कई साल परमेश्वर ने आपको दिए हैं। Don't take it as advantage. इसका लाभ ना उठाएं। Today the Holy Spirit is speaking to you. पवित्र आत्मा आज आपसे बात कर रही My है। son, my daughter, मेरे बेटी, मेरी बेटी, I protected you. मैंने तेरी सुरक्षा की है। Many people are died during the time of the corona. कोरोना के समय में काफी लोग मर गए, Many healthy people are died. बहुत ही अच्छे तंदुरुस्त लोग मर गए, But I given you life. पर मैंने तुझे जीवन को दिया है। Love me. मुझसे प्रेम कर, Love me. मुझसे प्रेम कर, Love me. मुझसे प्रेम कर, Live like me. मेरे समान जी। The people want to see Jesus लोग आप में यीशु को देखना चाहते in हैं, our testimony. आपकी गवाही में यीशु को देखना चाहते If हैं। you are saying, I am the child of Jesus, अगर आप कहते हैं मैं यीशु का बच्चा हूँ, you should live like Jesus. आपको यीशु के समान जीना है। How many of you ready to take the decision? कितने लोग इस निर्णय को लेने के लिए तैयार हैं? Lord, thank you for the new life. परमेश्वर धन्यवाद एक नए जीवन के Thank लिए। you, Lord, you given me the life. परमेश्वर धन्यवाद आपने एक नया जीवन मुझे Lord, I दिया will है। not go back to my old sin anymore. परमेश्वर अब मैं अपने पुराने पाप की ओर नहीं जाऊंगा, I'm going to love you only. मैं आपसे ही प्रेम करूंगा। Are you willing? क्या आप तैयार हैं? The Holy Spirit is going to fill you today. पवित्र आत्मा आपको भर देगी, The Holy Spirit is going to fill you today. पवित्र आत्मा आपको भर देगी। Lord, hereafter in my home there will not be a sound of fight. अब मेरे घर में लड़ाई झगड़े नहीं होंगे। Even though my husband is not, Lord, living up to my expectation, but I will not fight with him. मेरा पति मेरे इच्छा के अनुसार नहीं चिरा, लेकिन फिर भी मैं अब झगड़े नहीं करूंगी। I am going to change my home as a heaven. मैं अपने भवन को स्वर्गीय भवन बना दूंगी। Jesus, you come to my home. यीशु मेरे भवन में आएगा, Jesus, you come to my home. यीशु मेरे भवन में आएगा। Revelation 3:20 says, प्रकाशित वाक्य 3:26 the वचन, Lord is knocking at the door. यीशु मसीह द्वार पर खटखटा रहा Keep है, on knocking. वो खटखटा रहा है। If you open 100%, अगर आप 100% खोल के देते हैं, my home is the Jesus home. आपका घर यीशु का भवन बन My जाएगा। home is the Jesus home. आपका भवन यीशु का भवन बन जाएगा। So the Lord will live with you.
यीशु आपके साथ रहेगा। Jesus loves you. यीशु आपसे प्रेम करता है। Can you live a holy life? क्या आप पवित्र जीवन जीना चाहते हैं? Can you come for the God's plan? क्या आप परमेश्वर की योजना में जीना चाहते हैं? God protected you. परमेश्वर ने आपकी सुरक्षा की। Jesus written this word in the Bible. परमेश्वर ने इस वचन को बाइबल के अंदर लिखा है। So note this word and read it in your home. इस वचन को लिख ले और अपने घर पे जाके Luke पढ़िए। chapter 13, लूका रति सुसमाचार verse 1 to 4. 13:1-4। So here Jesus explaining very nicely. यहाँ पे यीशु स्पष्ट रूप से बताता है। But you can put like the corona. आप कोरोना के समान इसको देख सकते Here हैं। Jesus said, यहाँ पे यीशु ने कहा, so during that time, the king Pilate, include the some of the blood in the sacrifice. कि जो राजा पिलातुस है उसने लहू को लगाया। So then another place, it says like this, tower fall down. और वहां पे देखते हैं जो मंच Verse, है वो गिर गई 18 people died. और 18 लोग वहां पे मर गए। California, many US, the wildfire. और हम जानते हैं कैलिफोर्निया में उस बड़ी भीषण आग में The millionaires became a zero. और जो संपत्ति वाले लोग थे, बहुत ही ज्यादा संपत्ति, वो जीरो पे आ गए। But God protected you. परमेश्वर ने आपकी सुरक्षा की। Take this word. इस वचन को ले लीजिए। No turning back. अब पीछे नहीं Don't मुड़ना। go to the sin. अब आप अपने पाप की ओर मत बढ़िए Don't go to the wine shop. और अपने पाप की ओर मत बढ़िए। Don't smoke anymore. अब आप स्मोक मत Don't do कीजिए the same sin anymore. और वही पाप दोबारा मत दोहराइए। Make your eyes holy. अपने आंख को पवित्र बनाइए। Make your mind holy. आपके मन को पवित्र बनाइए। Lord, I am here to live like you. परमेश्वर, मैं यहाँ पर हूँ कि मैं आपके समान जीऊं Lord, the lust can't overcome me anymore. और दुनिया की कोई भी पाप की चीजें मुझे Lord, अधीन sir, ना करने Lord, sir. पाए The worldly lust can't touch me anymore. और दुनिया के पाप मुझे अब छूने Lord, ना sir. पाओ। The worldly lust can't touch me anymore. और दुनिया के पाप मुझे ना छूने पाए। God is going to give you a new life. यीशु आपको नया जीवन दे रहा है। New life. एक नया जीवन दे रहा You are है। protected. वो आपको सुरक्षित कर रहा है। Your family is protected. वो आपके परिवार को सुरक्षित कर रहा There है। is a purpose. वही उद्देश्य है। There is a purpose plan वही उद्देश्य है to show Jesus to others. ताकि आप यीशु को दूसरों को दिखाएं। Peter walked on the road and the streets. पतरस रोड के ऊपर चला। Peter never preached. पतरस ने कभी प्रचार नहीं Peter किया। never prayed. पतरस ने कभी प्रार्थना नहीं की। The power of the Holy Spirit flow like anything. पवित्र आत्मा की सामत उसके ऊपर से उतरी। Where is the Holy Spirit? कहाँ पवित्र आत्मा आपके अंदर है? Where is the Holy Spirit? कहाँ पवित्र आत्मा आपके अंदर है? If you are saying, I am a child of God, अगर आप कहते हैं मैं परमेश्वर के बच्चा हूँ, whenever you go, जब भी आप जाते हैं, whenever you pray, जब भी आप प्रार्थना करते हैं, all the evil spirits should leave. दुष्ट आत्माएं निकल जाएंगी, Holy Spirit should come. पवित्र आत्मा आ जाएंगी। Whenever you lay hand and pray for somebody, जब भी आप हाथ रख के दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं, they should be filled with the Holy Spirit and speak the heavenly language. वो पवित्र आत्मा से भरपूर होकर अन्य भाषा बोलना है। There is a purpose. ये उद्देश्य है। God protected you. परमेश्वर ने आपको सुरक्षा दी है। Don't give any more chance to the devil. शैतान को और भी अनुमति ना दें। Don't give any more chance to the evil. शैतान को और भी मौके ना दें। Don't give any more chance to the sin. और पाप को और मौके न मत दें। God protected you. परमेश्वर ने आपकी सुरक्षा की। There is a plan in your life. आपके जीवन में एक योजना है। What you have to do? आपको क्या करना है? The same passage, Luke chapter 13, लूका रचित सुसमाचार 13वां वचन verse 6 onwards, if you read, 6 के आगे अगर हम पढ़ते हैं, Jesus is explaining very nicely. यीशु मसीह बहुत स्पष्ट रूप से बता रहा है। He is saying a parable here. यहाँ पे यीशु मसीह एक दृष्टांत को बताता है। This is the word for you. ये वचन आपके लिए है। This is the word for us. ये वचन हम सभी के लिए This is है। the word for me. ये वचन मेरे लिए है। Can you take it today? क्या आप इस वचन को ले सकते हैं? Here the Bible says, यहाँ पे बाइबल कहती है, the owner of the garden made one fig tree.
और एक अंगूर की बारी में एक अंजीर का पेड़ लगा हुआ था You just follow the word of God, you will understand it nicely. और परमेश्वर के वचन को उसमें देखते रहे आप So, सब कुछ समझ Luke जाते 13, 6 to that 9. लूक 13:6 से 9 So here very clearly says that the one gardener made one fig tree. और एक आदमी एक दाग की बारी में अंजीर के पेड़ को उग रहा था Please take this word, through the Holy Spirit. पवित्र आत्मा के ओर से इस वचन You को should स्वीकार never करें forget this in your life anymore. अपने जीवन में इस वचन को कभी ना भूलें So every year, the first year gone, और एक साल बीत गया no fruit. कोई फल नहीं उत्पन्न The हुआ old tree. बहुत ही पुराना पेड़ है Second year, दूसरा साल no fruit. कोई फल नहीं आया No fruit. कोई फल नहीं आया Then the third year. तीसरा साल All his hope gone. उसकी सारी आशा जा चुकी है Why? क्यों This is not giving fruit. क्योंकि ये फल नहीं उत्पन्न कर रहा Easily I can cut it. इसलिए आसानी से मैं इसको काट सकता हूँ Easily I can cut it. मैं आसानी से इसको काट सकता हूँ So then only the verse 8. और वचन 8 में So here the gardener is coming. So he is Jesus. यीशु वहाँ पर आता He है is Jesus. यीशु वहाँ पर आता है He is pleading to the Father. वो पिता से विनती करता है Lord, give one more year. पिता एक और साल दे Give one more year. एक और साल दे Give one more year. एक और साल दे I will do something. मैं कुछ करूँगा I will dig and I will fertilize it. मैं इसको खोदूंगा और इसको अच्छा बना दूंगा This year is the year, one more year. ये साल एक और साल है One more year. एक और साल है Don't go back to the old way. पुराने बातों पे पीछे ना मुड़े Don't go back to the old sin anymore. और अपने पुराने पाप की ओर मत पड़े Whatever it may be, चाहे कुछ भी हो small or big, छोटा या बड़ा this is a special year for you. ये साल बहुत ही अद्भुत है आपके लिए So the gardener is keep on making the tree well nicely, cutting and putting the fertilizer and watering it nicely. He is preparing. माली बहुत ही ख्याल रख के पेड़ को काट रहा है उसमें पानी डाल रहा है सब कुछ प्रदान कर रहा है Somehow it should give the fruit. किसी तरह ये फलवंत हो Dear friends, प्रिय मित्रों that is our spiritual life. यही हमारा आत्मिक जीवन है God is leading you. He is going before you. My son, I am going before you. ये परमेश्वर आपके आगे आगे चल रहा है You are my sheep, just to follow me. आप मेरी भेड़ है मेरे पीछे पीछे चलिए I am the good shepherd. मैं अच्छा चरवाहा हूँ I will lead you into the green pasture. मैं हरी हरी चराइयों की ओर तुझे ले चलूंगा Still water. और अच्छे पानी की ओर ले चलूंगा You should give the fruit. आप फलवंत होइए That is our spiritual. वही हमारा आत्मिक जीवन है Reading the Bible. वचन को पढ़ना Filling with the Holy Spirit. पवित्र आत्मा से भरना Filling with the Holy Spirit. आत्मा से भरना The same message is written in John chapter 15, 1 to 4. और यही भाग यूहन्ना 15:1-4 में भी लिखा है So you note this word. इस वचन को लिख लें Go home and read it. इस वचन को लिख के पढ़िए Here also the word 2 says, वचन दूसरा कहता है even every branch in me that does not bear fruit, he takes away. वह मुझ में से हर एक शाखा जो फल नहीं देती ले जाता है And every branch that continues to bear fruit, he repeatedly fertilize and prunes and clear it and make that very easy to fruit. और हर एक शाखा जो फल देती है वह बार बार काटता है ताकि वह अधिक फल दे Dear friends, प्रिय मित्रों one more year. एक और साल One more year. एक और साल Don't waste it. अपना समय बर्बाद ना करें Again and again, our sins will not be forgiven. हमारे पाप दोबारा माफ नहीं किए We should जाएंगे know that. हमें इस बात को जानना जरूरी One time. है एक बार For God, one day is 1,000 year. परमेश्वर के लिए एक दिन 1000 दिनों के बराबर है 1,000 year, one day. 1000 दिन एक दिन के बराबर That है means यानी
God given you 3 years. परमेश्वर ने 3 साल आपको दिए हैं। So you can take it as a 30 years. आप वो 30 साल के करीब ले सकते How हैं। old are you now? आप कितने साल के हैं? You can take that year. उस साल को आप ले सकते Are हैं। you 45, 46, 47, 49? क्या आप 45, 47 या 49 साल के हैं? Hereafter. आज से Hereafter, you you are called by God. आप परमेश्वर द्वारा बुलाए गए Age हैं। is not at all a matter. आपका उम्र मायने नहीं रखता। God used to several servants of God in the old age only. और परमेश्वर ने कि अपने दासों को बुजुर्ग उम्र में उनको इस्तेमाल किया है। I'm not saying you have to wait for the old days, not old age, not like that. आपको बूढ़े होने की इंतजार नहीं करना है। God is want to use the children. परमेश्वर अपने बच्चों को इस्तेमाल करना चाहता है। Recently, I visited one home in Pune. और मैं एक पुणे में एक घर पे गया। Little children. छोटे छोटे बच्चे। Once the prayer started, जब प्रार्थना शुरू हो गई, they are speaking in tongues like anything. वो अन्य भाषा में बात कर रहे हैं। Little children. छोटे छोटे बच्चे। 3rd class, 5th class, 6th class. तीसरी 5वीं कक्षा में पढ़ने वाले बच्चे। They are praying more 2-3 hours in tongues. 2-3 घंटे वो अन्य भाषा में प्रार्थना They are seeing heavenly vision and dreams. उन्होंने दर्शन को देखा है, स्वर्गीय दर्शन को प्राप्त किया है। What about your children? क्या आपके बच्चों का? This is a time. ये This is the समय time है। we have to fill with the Holy Spirit. इस समय है पवित्र आत्मा से भरने का। Holy Spirit already poured out. पवित्र आत्मा पहले से ही आपको मिल चुका है। Allow the Holy Spirit in your family. पवित्र आत्मा को अपने परिवार में अनुमति दें। New year, इस नए साल में new life, नया जीवन, new creation. नई सृष्टि, Live like Jesus. यीशु के समान Your जिए। home is a heavenly home. आपका भवन स्वर्गीय भवन है। No more divers in this believer's home. और विश्वासी के जीवन में कोई भेदभाव नहीं। No more misunderstanding in believer's home. ना समझी नहीं अभी विश्वासी के जीवन में। Live like Jesus. यीशु के समान जिए। Dear friends, प्रिय मित्रों, one more year. एक और साल Don't do sin anymore और अब पाप ना करें। for everyone. हर एक के लिए I am praying, Lord, make me more holy. परमेश्वर हर एक को और भी पवित्र बना। That is the only expectation during these days. इन दिनों में परमेश्वर की इच्छा यही है आपके लिए। Whosoever holy, जो कोई पवित्र है, whosoever live a holy जो life, पवित्र जीवन व्यतीत करता है, let them live a more holy life. वो और भी पवित्र जीवन को व्यतीत More word of God. और भी परमेश्वर के वचन को More time praying in tongues. और भी अन्य भाषा में प्रार्थना करें। That is the expectation of Jesus. यीशु के यही आपसे उद्देश्य है। Finally, अंत में I want to give you one important word. और एक महत्वपूर्ण वचन को मैं आपको देना चाहता हूँ। So turn your Bible, अपने बाइबल को खोलें। Hebrew chapter 10, इब्रानियों की किताब 10 verse 26 to 31. 26 से 31 वचन। Very, very, very important word. ये बहुत ही महत्वपूर्ण वचन है। Note it, इसको लिख लो, memorize it, इसको याद कर read it again and again. दोबारा इसको पढ़ें। It will make you more holy. ये आपको और भी पवित्र बनाएगी। Hebrew chapter 10, verse 26 to 31. इब्रानियों 10 26 से 31 वचन। So, verse 26 says, वचन 26 कहता है, if we go on willfully or deliberately sinning after receiving the knowledge of truth, there no longer remains a sacrifice to atonement for our sin, that is, no further offering to anticipate. क्योंकि यदि हम सत्य को ज्ञान पाकर जानबूझकर पाप करते चाहें तो हमारे पापों का प्रायश्चित करने के लिए कोई बलिदान नहीं बचेगा। Very nicely says this word. ये वचन स्पष्ट रूप से कहता है, We know Jesus. हम यीशु को जानते हैं। John 8:32 says, यूहन्ना 8:32वां वचन कहता है, you know the truth. आप सत्य को जानते हैं, Truth shall set you free. सत्य आपको स्वतंत्र करता है। John 14:12 says, यूहन्ना 14:12 कहता है, Jesus said, I am the way. यीशु ने कहा, मैं ही मार्ग हूँ, I am the truth. मैं ही सत्य हूँ, I am the life. मैं ही जीवन हूँ। John 6:63 says, यूहन्ना 6:26वां वचन कहता है, no, John 6:63.
यूहन्ना 6 उसका 63 वचन कहता है, The word of God is full of life and the spirit. परमेश्वर का वचन जीवन से भरपूर है। Life and the spirit. परमेश्वर का वचन जीवन और आत्मा से भरपूर है। So you know Jesus. आप यीशु को जानते हैं। All of us we know Jesus. हम यीशु को जानते हैं। Of course we tempted with the sin. हम पाप पे हो सकते हैं। We already tempted with the sin. So no, that is not at all a problem. वो कोई परेशानी नहीं है। But today what is your decision? परंतु आपका निर्णय क्या है? Today Jesus is the God of today. आज परमेश्वर आज का परमेश्वर है। Today onwards are you willing to live a holy life? क्या आप पवित्र जीवन जीना चाहते हैं? Are you ready to read the Bible? क्या आप बाइबल को पढ़ना चाहते हैं? Are you ready to pray like Jesus? आप यीशु के समान प्रार्थना करना चाहते हैं? The blood of Jesus Christ is ready to forgive you, forget your sin today. यीशु का लहू तैयार है आपके पापों को माफ कर दे। Today very specially we are going to pray, the power of the Holy Spirit is going to come upon you. और हम आज प्रार्थना करने जा रहे हैं, पवित्र आत्मा की सामर्थ आप में उतरेगी। So this is one more year. ये एक और साल है। Hereafter no more chance. अब और कोई पाप नहीं। God given many chance to Samson. परमेश्वर ने सैमसन को My son can come out of the sin. मेरा बेटा इस पाप से बाहर निकल सकता है। Many chance. बहुत सारे अवसर Many दिए, years. कई साल दिए, Finally he can't do anything. परंतु अंत में वो कुछ नहीं कर पाया। Many problems are coming in our lives because of our sin. काफी परेशानियां हमारे जीवन में आती है हमारे पाप के कारण। We are not right with God. हम परमेश्वर के साथ सही नहीं हैं। Why there is a problem in the family? क्यों आपके पारिवारिक जीवन में परेशानियां हैं? Husband and wife love is decreasing. पति पत्नी आपस में प्रेम नहीं है। After one child, एक बच्चे के बाद 70%. 70%, After second child, दूसरे बच्चे के बाद 50%. 50%, After the third child, तीसरे बच्चे के बाद। I am not blaming anyone. मैं आपको दोष नहीं दे रहा। Where you are. आप कहाँ हैं? Whatever happened, happened. जो कुछ भी आपके जीवन में हुआ हुआ, That is Jesus. वो यीशु है। He never say you did this. He never point out our history. यीशु मसीह आपके इतिहास पे झांककर नहीं देखता। Are you ready to repent today? आज आप मन फिराने के लिए तैयार Are you ready to repent today? आज आप मन फिराने के लिए तैयार हैं क्या? 100%. 100%। Your old sin will not be remembered. आपके पुराने पाप याद नहीं किए जाएंगे। Jesus will never remember. यीशु आपके पुराने पाप को नहीं याद The करेगा। devil is the liar. He only bring it back. शैतान झूठ बोलता है। Are you tormenting by the past, bad past? और आपके बुरे जो पुराने जीवन है उसके विषय में आपको शैतान You should climb this Isaiah 43, 18 and 19. एशिया की किताब 43 18 and 19. 18 और 19वां वचन आपको पढ़ना है। It says, do not remember the old. ये कहता है पुरानी बातों को याद ना कर। I am going to do new things. मैं नए चीजों को तेरे जीवन में करूंगा। I will not remember your sin anymore. मैं तेरे पाप को नहीं याद करूंगा। Today I am expecting 100% repentance from you. आज मैं 100% मन फिराव को तुझसे चाहता हूँ। 100% you can give your heart to me. 100% अपने मन को मुझे दे दे। Your home will be the heavenly blessed home. आपका घर स्वर्गीय आशीषित होगा। No more financial problem. अब और आर्थिक परिस्थितियां नहीं। All the time inside your home only one thing will be happen. हर समय आपके भवन में एक चीज होगी। Praising the Lord. परमेश्वर की स्तुति। All the family member kneel down and thank you Jesus. हर एक परिवार जन घुटने में आके धन्यवाद यीशु मसीह कहेंगे। House of prayer. प्रार्थना का भवन। That's why Jesus came. यीशु मसीह इसलिए आया। That is the expectation of Jesus. यही यीशु मसीह चाहता है। Come to Jesus. यीशु के पास So I आए। am completing this word. This is very important word. मैं इस वचन को पूरा कर रहा हूँ। Hebrew chapter 10, 26 to 31. इब्रानियों 10, 26 से 31 वचन। So it's continuing like this, where 27 says, 27वां वचन कहता है, but a kind of awful and terrifying expectation of divine judgment and the kind of fury of fire and burning wrath, which will consume the
adversaries, those who put themselves in opposition to God, anyone, verse 28, anyone who has ignored and set aside the law of Moses to put to death without mercy on the testimony of two or three witnesses. Verse 29, how much greater punishment do you think he will deserve who has rejected? This is a very important. You follow the verse, so this 29. So very powerful word. Rejected and trampled underfoot the Son of God, the blood of Jesus, and has considered unclean, common the blood of the covenant that sanctified us, has insulted, you see, insulted the Spirit of grace. That means yet to speak the heavenly language. Don't insult. Love the Lord, it will be given to you. The new tongues God want to give you. Insult to the Spirit of grace, who impart unmerited favor and blessings of God. Verse 30, for we know him who said, vengeance is mine. So then the verse 34 says, it is a fearful and terrifying thing to fall into the hands of the living God. This is the warning. We should know our God is a gracious Father, but He is saying, hereafter do not do sin anymore. That is the main thing. Repent. Give your life. Live with me. Don't go back to the devil. Don't back to the world. So that's why it says, God should not punish us. Please, you read it in Hindi. इब्रानियों 10 उसका 27 से आगे वचन, परंतु न्याय की ऐसी भयानक और भयंकर प्रत्याशा और आग का प्रकोप और उग्र क्रोध जो शत्रुओं को भस्म कर देगा। जो कोई मूसा की व्यवस्था को नजरअंदाज करता है वह 2 या 3 गवाहों की गवाही पर दया किए बिना मार डाला जाता है। तुम्हें क्या लगता है कि वह उससे बड़ा दंड पाने का योग्य होगा जिसने परमेश्वर के पुत्र को अस्वीकार किया और उसके पैरों तले रौंद दिया और उस वाचा के लहू को अशुद्ध और असामान्य माना जिसने उसे पवित्र किया और अनुग्रह की आत्मा का अपमान किया जो परमेश्वर का अनुग्रह और आशीर्वाद प्रदान करता है, क्योंकि हम उसे जानते हैं जिसने कहा, बदला लेना मेरा काम है, मैं बदला लूंगा। और फिर यहोवा अपने लोगों को न्याय करेगा। जीवित परमेश्वर के हाथों में पड़ना एक भयानक और भयमय बात है, उसका न्याय और क्रोध। He is giving the chance. परमेश्वर एक और अवसर हमें Many देगा। years. कई साल उसने दिए। Your age is, you are going to celebrate this year, your birthday as a 45 years or 46 years. आप शायद 45 या 46 उम्र के अपने जन्मदिन को मनाएंगे इस साल। What you did remaining the 43 years. और 43 साल में आपने क्या किया? Forgiven. आपको परमेश्वर ने माफ किया It's है। deleted. उसने उसको सब चीजों को Deleted permanently. उसने उस सब चीजों को मिटा दिया है। But the 45 years. परंतु 45 साल The new year of the 46 years. और नए साल में 46 के में No more sin. अब और पाप नहीं। No more sin. अब और पाप नहीं। No more sin. अब और पाप नहीं। So finally, how we can live a holy life? अंत में हम कैसे पवित्र जीवन को व्यतीत कर सकते हैं? Through the Holy Spirit. पवित्र आत्मा के द्वारा। Through the Holy Spirit. पवित्र आत्मा के द्वारा। So go home and read about what is the work of the Holy Spirit. और घर पे जाके पढ़े पवित्र आत्मा के काम क्या हैं? First work of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा का पहला काम John chapter 16, यूहन्ना 16 verse 7 to 11. 7 से 11वां वचन। John 16, 7 to 11. यूहन्ना 16 7 से 11वां वचन। Go home and read it. अपने घर जाके इस वचन को पढ़ें। So here, Jesus very clearly he is mentioning the word 7. यहाँ पे यीशु मसीह स्पष्ट रूप से 7वें वचन में कहता है। Just I am going to read 7 and 8. मैं 7वां और 8वां वचन को पढ़ूंगा। So, but I tell you the truth. मैं तुमसे सच कहता हूँ। It is your advantage that I go away, for if I do not go away, the helper, comforter, advocate, intercessor, counselor, strengthener, stand by will not come to you. कि परंतु मैं तुझसे सच कहता हूँ कि मेरा जाना तुम्हारे लिए भला है, क्योंकि यदि मैं ना जाऊंगा तो सहायक तुम्हारे पास ना आएगा, परंतु यदि मैं चाहूंगा तो उसे तुम्हारे लिए भेजूंगा। और जब वह आएगा तो संसार को पाप के विषय में और धार्मिकता के विषय में और न्याय के विषय में दोषी ठहराएगा। Okay, so the name of the Holy Spirit is a helper. और पवित्र आत्मा का नाम जो है सहायक Whenever you are tired, जब आप थक गए हो he will help you. वो आपकी सहायता करता है। Comforter.
वो आपको आश्वासन देता You है। are full of stress and depression. आप तनाव में जब होते He will हैं comfort you. तब आपको आश्वासन देता है। Advocate, वो आपको अगुवाई करता है। full of blood. वो लहू से भरपूर। He is to rise up before the throne of grace for you. वो परमेश्वर की महिमा अनुग्रह के सिंहासन में As advocate, वो आपके लिए न्याय कर रहा है। Lord, give my son one more year. मेरे बेटे को एक और साल दे। I shed my blood for him. मैंने अपने लहू को उनके लिए बहाया है। Hereafter he will not do any sin, Lord. आज से वो और पाप नहीं करेगा। Advocate, है। advocate, वो वकालत कर रहा है। intercessor, वो मध्यस्थ कर रहा है। praying with you. वो आपके साथ प्रार्थना कर रहा है। Romans 8, 26, 27. रोमियो की 8 उसका 26, 27. 26 और The 27 Spirit of the Lord is praying. परमेश्वर की आत्मा रो रही है। Praying with us. वो आपके साथ प्रार्थना कर रही So, है। dear friend, the Holy Spirit will protect you from all the sin. प्रिय मित्रों, पवित्र आत्मा आपको सारे पापों से बचाएगा। So, the three things the Holy Spirit will do, 3 बातें जो पवित्र आत्मा करेंगी, that is written in John, the same chapter, John 16, 7 to 11. जो यूहन्ना 16 7 से 11 में लिखा है। The Holy Spirit will come, पवित्र आत्मा जब आएगा, He will convict you. वो आपको इस बात का ज्ञान देगा। Inside your heart, your soul will receive the warning message before you do the sin. आपके हृदय में एक आपको संदेश देगा जब आप पाप को करने जाएंगे That is sin. कि ये पाप That है। is sin. पाप है। Don't touch this anymore. इसको अब ना छू। This is a sin. ये पाप है। This will destroy your family. परिवार को नाश कर देगा। This will destroy your marriage life. के परिवार जीवन को नाश कर देगा। Don't do this. आप ऐसा ना कर। This is the first number one work of the Holy Spirit. ये सबसे पहला पवित्र आत्मा का काम है। Not speaking in tongues. अन्य भाषा में बोलना नहीं। Not the gifts of the Holy Spirit. परमेश्वर के वरदानों को प्राप्त करना। That is a secondary. ये सब दूसरी बात है। First पहली बात, blessing, पहली आशीष, conviction. परमेश्वर आपको इस बात का ज्ञान देगा। Don't talk like this. ऐसे ना बोले। Don't get angry today. गुस्सा ना होए। Don't get angry with your children. अपने बच्चों से गुस्सा ना होए। Don't beat them. उनको ना मारें। Conviction. इस बात का ज्ञान। So number 2, दूसरी बात, righteousness. He will talk about the righteousness. और दूसरी बात है धार्मिकता। Righteousness means धार्मिकता का अर्थ है we are righteous through the blood of Jesus. हम मसीह के लहू से धार्मिक हुए हैं। So we are having the integrity of God in us. और हम इस परमेश्वर के सत्य को पहने हैं। Our character is the character of Jesus. हमारा स्वभाव यीशु के समान होना चाहिए। So number 3 is a judgment. तीसरा जो है न्याय है। Don't do sin anymore. और अब पाप ना करें। I forgiven you. मैंने तुम्हें माफ किया I है। am giving you a last chance. मैं तुम्हें आखिरी अवसर दे रहा हूँ। This year is the last year. ये आखिरी साल है। But love me. मुझसे प्रेम कर। If you love me, अगर तू मुझसे प्रेम करेगा, if you go away from your sin, अगर तू अपने पाप से दूर होगा, I will give you a long life. मैं तुझे ज्यादा उम्र दूंगा। Long life in this earth. बड़ा जीवन दूंगा इस पृथ्वी पर। Also, you will live long and you will inherit the eternal life. और तू और ज्यादा जिएगा और अनंत काल के जीवन को प्राप्त करेगा। The Holy Spirit will convict us about our sin. पवित्र आत्मा आपके पाप के बारे में ज्ञान देगा। It is talking about the righteousness of God. वो परमेश्वर की धार्मिकता के विषय में बात करता है। It will talk about the judgment, the coming judgment. परमेश्वर के न्याय के विषय में बात करता है। It is no judgment for the believers. विश्वासियों के लिए कोई न्याय नहीं होगा। If you are doing good, we will receive the reward. अगर आप अच्छा करते हैं आपको पुरस्कार मिलेगा। So that's why your old sins are forgiven. इसलिए आपके पुराने पाप माफ किए गए हैं। So again and again you should not pray for the Lord, I am a sinner, forgive me. No, the chorus prayer. दोबारा इस बात को आपको नहीं कहना है मुझे माफ कर परमेश्वर, क्योंकि परमेश्वर ने एक बार में ही आपको माफ कर दिया है। 4,000 years one prayer is written. The same prayer if you read out again and again, nothing will happen. 1000 साल पहले आपने एक प्रार्थना को लिखा है और उसी प्रार्थना को आप दोबारा से दोहराएंगे तो कुछ नहीं होगा। Jesus is living in you. Jesus is living in you. यीशु आपके अंदर जीवित होना The चाहिए। one who is greater than the church, temple, big church, small church,
That is Jesus. यीशु मसीह जिसने बड़ी कलीसिया छोटी कलीसिया बनाई है वो आपके अंदर जीवित होना चाहिए। Jesus is greater than the temple. यीशु मसीह मंदिर से बढ़कर है। Jesus is greater than the prophets. यीशु मसीह भविष्यवक्ता से बढ़कर है। Jesus is greater than the prophecy. और यीशु मसीह भविष्यवाणी से बढ़कर है। Jesus is greater than the worldly wisdom. यीशु मसीह दुनिया की बुद्धियों से बढ़कर है। All the worldly technology, this and that is coming under Jesus. सारी दुनिया की टेक्नोलॉजी यीशु मसीह के अधीन में है। Jesus is greater than the Solomon. यीशु मसीह सबसे अद्भुत है। Love Jesus. यीशु से प्रेम करें। That Jesus is saying, speaking to you. यीशु मसीह आपसे बात कर रहा है। My son, my daughter, I shed my all blood for you. मेरे बेटी मेरी बेटी मैंने अपना लहू तेरे लिए बहा दिया। Not even a single drop of blood is remain in my body. और मेरे शरीर में एक भी थोड़ा सा भी लहू नहीं था बाकी। I shed all my blood for you. मैंने अपना सारा लहू बहा दिया। Can you love me? क्या तुम मुझसे प्रेम करते हो? Can you love me? क्या तुम मुझसे प्रेम कर सकते हो? Can you live a holy life? क्या तुम पवित्र जीवन को जी सकते हो? How many of you are rededicate yourself today? कितने लोग अपने जीवन को दोबारा से समर्पित करेंगे? You put your hand upon your chest. अपने छाती पे अपने हाथों को रखें। Lord Jesus, यीशु मसीह come into my heart. मेरे हृदय में आ जा। Come into my heart. मेरे हृदय में आ जा। Lord, cleanse me. परमेश्वर मुझे पवित्र कर। Lord, I want to live a holy life. यीशु मसीह मैं पवित्र जीवन को जीना चाहता हूँ। Lord, I want to live for you. यीशु मसीह मैं आपके लिए जीना चाहता हूँ। Fill me, Lord, with the Holy Spirit. मुझे पवित्र आत्मा से भरपूर कर। Fill me, Lord, with the Holy Spirit. मुझे पवित्र आत्मा से भर दे। Every day I'd like to pray more. हर दिन मैं और भी प्रार्थना करना चाहता हूँ। Every day I would like to read the Bible more. हर दिन मैं और भी बाइबल पढ़ना चाहता हूँ। Lord, you created me to live this world you given me the gift of the years. परमेश्वर आपने मुझे इस पृथ्वी पे जीने का मौका दिया और एक नया साल दिया है। Lord, I will not hurt you anymore. अब मैं आपको निराश नहीं करूंगा। In my home, we will not fight with anyone. अब मैं अपने घर में किसी से लड़ाई नहीं करूंगा। We will not have any misunderstanding with और anyone. किसी तरह की नासमझी नहीं होगी हमारे घर में। Lord, only hereafter in our home the sound of prayer and praise. और अब हमारे घर में प्रार्थना और धन्यवाद के Lord, help us, Lord. परमेश्वर हमारी सहायता कर। Everyone you pray. हर एक जन प्रार्थना करे। The Holy Spirit is filling you. पवित्र आत्मा आपको भर रहा है। How many of you want the new language today? कितने लोग अन्य भाषा को प्राप्त करना चाहते हैं? Dear friends, speaking in the tongues is the heavenly language. अन्य भाषा में बात करना स्वर्गीय भाषा है। The speaking in the heavenly language is our Father's language. स्वर्गीय भाषा हमारे पिता की भाषा है। Our heavenly Father language. हमारे पिता की भाषा। If you love Jesus, अगर आप यीशु से प्रेम करेंगे, His language will be given to you उसकी भाषा आपको मिल जाएंगी। through the Holy Spirit. Through the Holy Spirit. आत्मा के द्वारा। How many of you need the new anointing today? कितने लोग नए अभिषेक को आज चाहते हैं? Open your heart and mind and ask the Lord now. अपने हृदय और मन को खोलकर परमेश्वर से मांगे। Lord, fill me. परमेश्वर मुझे भर दे। Fill me, Lord, with the Holy Spirit. परमेश्वर मुझे पवित्र आत्मा से भर दे। Fill me, Lord, with the Holy Spirit. परमेश्वर मुझे पवित्र आत्मा से भर दे। Fill me, Lord, with the Holy पवित्र Spirit. आत्मा से भर दे मुझे। The Holy Spirit is coming. पवित्र आत्मा आ रही है। Everyone receive the new tongue हर now. एक जन ने अन्य भाषा को अभी The प्राप्त Holy करे। Spirit is not only filling you, entire family the Lord is filling. आपके पूरे परिवार को भर रहा The Holy है। Spirit is filling your wife. पवित्र आत्मा आपकी पत्नी में भर The रहा Holy है। Spirit is filling your husband. आपके पत्नी के अंदर भर The रहा Holy है। Spirit is filling your आपके children. बच्चों को भर रहा है। Your home is going to be changed as a heavenly blessed home. आपका घर स्वर्गीय भवन में बदल जाएगा। Every home is a heavenly blessed हर एक home. भवन स्वर्गीय भवन होगा। Receive the new नए anointing. अभिषेक को प्राप्त करें। The heavenly fire is coming upon you right स्वर्गीय now. आग अभी उतर रही है। Heavenly fire. Heavenly fire. Everyone receive the heavenly fire. Heavenly fire. Receive. Receive. It is filling you.
of you are speaking the new language लोग now. अन्य भाषा में बात कर Continue रहे to हैं। और भी speak. बात करें। Continue to और भी speak. बात करें। You and your family will prophesy. आपका घर और आप You and your भविष्यवाणी family will करेंगे। आप और prophesy. आपका घराना भविष्यवाणियां करेंगे। Prophecy is the spirit of the testimony of Jesus. और भविष्यवाणी करना परमेश्वर को गवाही देना है। The testimony of Jesus Christ is the spirit of prophecy. यीशु मसीह का गवाही देना भविष्यवाणी का आत्मा है। Increase in यीशु Jesus. में बढ़ते जाइए। Growing in Jesus. यीशु में बढ़ते जाइए। Transform like यीशु Jesus. के समान बदल Transform like जाए। यीशु Jesus. के समान बदल जाए। The Holy Spirit is giving you more spiritual strength today. पवित्र आत्मा और भी आत्मिक तोहफे आपको दे रही है। You are going to give more fruit. और भी आप फलवंत होंगे। You are going to give more fruit. और भी आप फलवंत होंगे। More fruit और भी फलवंत होंगे। with Jesus. यीशु के साथ। Jesus is the true vine. यीशु मसीह सच्ची दाखलता We है। are the हम branches. उसकी शाखाएं हैं। Let us connect with यीशु Jesus. के साथ संबंध बनाएं। Let us permanently connect with यीशु के Jesus. साथ संबंध बनाएं। Permanent connection with हर Jesus. समय उससे जुड़े रहें। You will grow in the Holy आप Spirit. पवित्र आत्मा में बढ़ें। You will grow in your Bible आप reading. अपने बाइबल अध्ययन में बढ़ेंगे। You will grow in your prayer आप life. अपने प्रार्थना जीवन में बढ़ेंगे। You will one with आप Jesus. यीशु के साथ एक हो Nothing जाएंगे। shall separate you from the love of मसीह Jesus. के प्रेम से आपको कुछ भी अलग नहीं कर No problem can overcome कोई you. परेशानियां आपके ऊपर नहीं जाएंगी। You are more than आप conqueror. जयवंत से बढ़कर हैं। You are more than आप conqueror. जयवंत से बढ़कर हैं। Jesus is increasing in your यीशु life. मसीह आप में बढ़ता जाएगा। The Lord is opening many of your spiritual eyes. यीशु मसीह आपके आत्मिक आंखों को खोल रहा है। You will see Jesus face to आप face. यीशु को मुखामुख देखने जा You रहे will see हैं। आप Jesus. यीशु को देखने जा रहे हैं। You will see the heavenly vision and आप dreams. स्वर्गीय दर्शन को प्राप्त करेंगे। Thank you, Lord, for all your blessings. धन्यवाद यीशु मसीह सारे आशीष All the sicknesses are gone. हर एक बीमारियां दूर हो रही हैं। Believe you are healed. आप चंगे हो गए विश्वास Whatever करें। it may be the doctor's report, डॉक्टर चाहे कुछ भी कहें, every report is changed. हर रिपोर्ट बदल जाएंगी। Everything is normal in your body. हर चीजें आपके शरीर में नॉर्मल हो जाएंगी। You are healed. आप चंगे हो गए हैं। Your body is the temple of the Holy Spirit. आपका शरीर परमेश्वर का मंदिर है। Holy Spirit is going to be increased in your body. आत्मा आपके शरीर में बढ़ता जाएगा। Thank you, Lord, for all your blessings. परमेश्वर धन्यवाद आपकी सारी आशीषों के लिए। In Jesus' name we pray. यीशु के नाम से हम मांगते हैं। Amen.